हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत और निर्वाचन आयोग के 17 नए सुधारों के बारे में। भारत निर्वाचन आयोग क्या क्या 17 नए बदलाव किए हैं, इसके बारे में हम विशेष से जानेंगे। तो पहले हम प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो हर 5 साल में करोड़ों मतदाता वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लेकिन इतनी विशाल चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। इसी मुद्दे पर से भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 17 नए सुधारों की घोषणा की है, जो सबसे पहले बिहार की विधानसभा चुनाव 2025 में लागू होंगे और बाद में पूरे देश में अपनाए जाएंगे। तो पहले हम क्या क्या सुधार, इन सुधारों का लक्ष्य क्या क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे होगा, उसके बारे में। उसके बाद मतदाताओं की कैसे सुविधा होगी। उसके बाद डिजिटल तकनीक का उपयोग कैसे करें और चुनावी मशीनरी की क्षमता में कैसे वृद्धि होगी, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम बूथ स्तरीय एजेंटों का प्रशिक्षण के बारे में जान लेते हैं कि बूथ स्तर में जितने भी एजेंट हैं उसको कैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो पहली बार चुनाव आयोग ने सभी बूथ स्तर एजेंट को व्यवस्थित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं। इनमें क्या होगा, इन एजेंटों का भूमिका बूथ स्तर पर मतदाताओं की सहायता करने और मतदाता की सूची सटीकता देने और मतदान की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इनको ये बताया जाएगा एजेंटों के बारे में कि उनको क्या क्या काम करना है। इनके लाभ क्या क्या होंगे, तो एजेंट ऑफ नियमों को बेहतर समझ पाएंगे प्रशिक्षण देने के बाद। उसके बाद गड़बड़ी या गलत जानकारी की संस्थापन व संभावना कम हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर चुनावी ज्ञान बढ़ेगा लोगों से। उसके बाद 2 नंबर पर है बीएलओ और सुपरवाइजरों का विशेष प्रशिक्षण, व इनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव की रीढ़ माने जाते हैं। अब 7,000 से अधिक बीएलओ और सुपरवाइजरों को दिल्ली स्थित आईडेम संस्थान में आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके लाभ होंगे, बीएलओ अब टेक्नोलॉजी आधारित कार्य प्रणाली अपनाएंगे। टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे बीएलओ अच्छे से काम करेंगे, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद मतदान सूची अपडेट में गति और सटीकता आएगी। जैसे मतदान की सूची अपडेट करने में और सटीकता और भी आएगी। उसके बाद स्थानीय विवाद और गड़बड़ियाँ घटेगी। स्थानीय में जो विवाद होते हैं और गड़बड़ियाँ होते हैं वो भी घटेंगी। उसके बाद बिहार पुलिस के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र, यानी पुलिस के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे चुनाव के समय कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चिंता होती है, इसीलिए बिहार पुलिस और सीएपीएफ के अधिकारियों को चुनावी नियम, आचार संहिता और भीड़ नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में दिशा निर्देश दिया जाएगा। इसके लाभ होंगे, मतदान केंद्र पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगा और मतदाताओं को विश्वास भी बढ़ेगा। उसके बाद 4 में मतदाता सूची का विशेष पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। जैसे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची को शुद्ध किया जाएगा। जैसे मृत लोगों को हटाया जाएगा, डुप्लीकेट को भी हटाया जाएगा और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम भी हटाए जाएंगे। इनके लाभ ये होंगे कि फर्जी वोटिंग घटेगी और सही और अद्यतन सूची से मतदान पर पारदर्शी भी होंगी। उसके बाद कर्मचारियों के मानदेय और भत्ते में भी वृद्धि होंगी। जैसे पहली बार बीएलओ, सुपरवाइजर और मतदान कर्मचारियों के वेतन पर भत्ता और रिफ्रेशमेंट अलाउंस को दोगुना किया जाएगा। यानी जितने भी ऑफिसर हैं उनका भत्ते को दोगुना किया जाएगा। अधिकारियों का मनोबल इससे बढ़ेगा। काम की गुणवत्ता और जिम्मेदारी भी वृद्धि होगी। उसके बाद 6 नंबर 15 दिनों में एपिक कार्ड वितरण होगा। जैसे पहले मतदाता पहचान पत्र मिलने में कई महीने लग जाते थे, अब नया नियम यह है कि 15 दिनों के भीतर कार्ड आवेदन को दिया जाएगा। इनके लाभ ये होंगे कि नागरिकों को त्वरित सेवा मिल सकेगा।
युवा मतदाताओं के लिए प्रक्रिया में आसान होगा। उसके बाद 7 नंबर, बूथ अधिकारियों को पहचान पत्र भी मिलेगा। जैसे अब हर बूथ स्तर अधिकारी जितने भी हैं, BLO, बूथ एजेंट, सभी को एक पहचान पत्र मिलेगा ताकि मतदाता उन्हें आसानी से पहचान सकेंगे। इसके अलावा ये होगा कि पारदर्शिता आएगा और विश्वास में वृद्धि भी होगा लोगों की। मतदाताओं के साथ संचार सुगम भी होगा। उसके बाद मोबाइल फोन जमा सुविधा भी होंगी। जैसे अब मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने मना नहीं होंगे। प्रवेश द्वार पर मोबाइल जमा काउंटर बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा, फोटो या वीडियो से गोपनीयता भंग न होगा और बूथ के अंदर अनुशासन भी बना रहेगा। उसके बाद मतदाता सूचना पर्ची का नया रूप भी होगा। जैसे VIS अब लाल रंग में और बड़े अक्षर में दी जाएगी ताकि मतदाता को अपना बूथ और सीरियल नंबर जल्दी ही मिल सकेगा। इनके लाभ ये होंगे कि मतदाताओं की सुविधा भी बढ़ेगी और बूथ पर भीड़ नियंत्रण में मदद भी मिलेगी। उसके बाद 10वां, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी होगा। जैसे ECI की सभी सेवाएं जैसे वोटर पंजीकरण, उम्मीदवार की डेटा, पोलिंग रिपोर्ट, इस सब को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म एसिएंट से जोड़ा जाएगा। इनके लाभ ये होंगे कि एकीकृत और पारदर्शी सिस्टम भी होगा, रियल टाइम डेटा अपडेट होंगे और चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी दक्षता भी आएगी। उसके बाद प्रति बूथ मतदाताओं की सीमा भी घटेगी। पहले एक बूथ पर 1500 मतदाता होते थे, अब सीमा 1200 कर दी गई है। इसमें 12,817 नए बूथ बनाए जाएंगे। इनके लाभ ये होंगे कि भीड़ और इंतजार का समय घटेगा और ग्रामीण इलाकों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगी। उसके बाद उम्मीदवारों के प्रचार बूथ की दूरी घटेगी। जैसे पहले मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर तक ही प्रचार बूथ लगा सकते थे, अब यह दूरी 100 मीटर कर दी गई है। तो इसके लाभ ये होंगे कि उम्मीदवारों को सुविधा होगा और मतदाताओं को जानकारी देना भी आसान होगा। उसके बाद 100% वेबकास्टिंग प्रणाली भी होगी। जैसे अब हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग होगी जिससे अधिकारी और मीडिया लाइव निगरानी कर सकेंगे। इनके लाभ यही होगा कि फर्जी मतदान, दबाव या हिंसा पर तुरंत नियंत्रण किया जा सकेगा। पारदर्शिता में अभूतपूर्व वृद्धि भी होगी। उसके बाद EVM पर रंगीन फोटो और बड़े अक्षर भी होंगे। जैसे पहली बार EVM पर उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन होगी और सीरियल नंबर बड़े अक्षर में दिखेगी। इनके लाभ ये होंगे कि मतदाताओं, खासकर ग्रामीण और वृद्ध लोगों के लिए पहचानना आसान हो जाएगा और गलत बटन दबाने की संभावना भी घटेगी। उसके बाद VVPAT पुनर्गणना का नया नियम भी होगा। जैसे अब अगर EVM और फॉर्म 17C के आंकड़े में अंतर पाया गया तो पूरी EVM नहीं बल्कि VVPAT स्लिप्स की पुनर्गणना भी होगी। इनके लाभ ये होंगे कि समय की बचत भी होंगी और विवादों का त्वरित समाधान भी होगा। उसके बाद डाक मनपत्र की प्रारंभिक गणना भी होगी। जैसे अब पोस्टल बैलेट की गिनती अंतिम 2 राउंड से पहले शुरू की जाएगी। तो इनके ये लाभ होगा कि परिणाम जल्दी घोषित होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी क्योंकि मतों की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। उसके बाद मतदान सूची का शुद्धिकरण भी होगा। SIR प्रक्रिया के तहत मृत या दोहरी प्रविष्टियों को हटाकर सूची को पूर्ण रूप से अद्यतन किया गया है। तो इसके लाभ ये होगा कि फर्जी मतदान में कमी होगी और वास्तविक मतदाताओं का सम्मान भी होगा। कुल मिलाकर इन सुधारों को प्रभाव पड़ेगा। जैसे क्षेत्र संभावित प्रभाव भी होगा, जैसे मतदाता सुविधा होगा, वोट डालना और बूथ पर जाना आसान हो जाएगा। तकनीकी भी सुधार होगा, जैसे इसी नेट और वेबकास्टिंग से चुनाव प्रक्रिया आधुनिक होगी। पारदर्शिता भी आएगा, रंगीन फोटो, पहचान पत्र, वेबकास्टिंग से भरोसा बढ़ जाएगा। प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी, प्रशिक्षित BLO और पुलिस बल से गड़बड़ियां घटेगी। विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, चुनाव परिणामों पर विवाद भी कटेंगे। उसके बाद संभावित चुनौतियां क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साधनों की कमी होगी।
इसी नेट के संचालन में तकनीकी अड़चनें भी हो सकती हैं। वेबकास्टिंग उपकरणों की सुरक्षा और रखरखाव भी जिम्मेदारी होना चाहिए। प्रशिक्षित मानव बल की उपलब्धता भी होना चाहिए। अत्यधिक लागत का प्रबंधन भी होना चाहिए। तो उसके बाद हम निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग के ये 17 सुधार लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इनसे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, जवाबदेही भी होगी और आधुनिक भी बनेगी। यदि यह सुधार पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू होता है तो भारत का चुनावी तंत्र विश्व के लिए एक आदर्श लोकतांत्रिक मॉडल बन सकता है। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।